पवन खेसारी के माथे पे क्या ठप्पा लगा है? क्या भोजपुरी पवन और खेसारी के बीच में ही अटका रह जाएगा? भोजपुरी को कंट्रोवर्सी में लाना और खुद को प्रेजेंट करना, पवन और खेसारी दोनों को मैं बात कहता हूँ, ये दोनों का बहुत बड़ा एक ताकत है। और ये भोजपुरी में फिर से एक बार पवन खेसारी का नाम झूम उठेगा और जोरों शोरों से, और फिर से पवन खेसारी एक बार फिर से ट्रेंडिंग में चलेंगे। और जो छोटे सिंगर हैं ये सोचते रह जाएंगे कि कब ये भोजपुरी का कंट्रोवर्सी ख़त्म हो पवन खेसारी का, और कब मैं अपना नया गाना लॉन्च करूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। तो मैं आज बात करने वाला हूं भोजपुरी में चल रहे कुछ विवादों के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, मैं बात करने वाला हूं आज भोजपुरी के उन महान कलाकारों के बारे में जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हालांकि वो लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं हैं, वो भोजपुरी को कंट्रोवर्सी में लाने का मेन मकसद है खुद को प्रमोट करना। ये पवन और खेसारी दोनों ये कभी लड़ते नहीं हैं आपस में, ये बस पब्लिक को चूतिया बनाने का काम करते हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे पवन खेसारी के गाने के बारे में उतना कोई बात नहीं कर रहा था सोशल मीडिया पे। हालांकि गाना बज रहा था, गाना बजता था, गाना बज रहा था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों का गाना नहीं बज रहा था। लेकिन हाँ, ये बात मैं कह सकूँगा कि जब अभी भोजपुरी में कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी कम था और ये पवन खेसारी का नाम जो बहुत कम लिया जा रहा था सोशल मीडिया पे, तो हुआ कुछ ऐसा है कि ये लोग भोजपुरी को जानबूझ के कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं और इस पे काफ़ी लोग वीडियो भी बना रहे हैं। मगहिया जवान, पदहिया जवान, कौन कौन जवान है। दरअसल ये लोग आए थे अश्लीलता मिटाने के लिए। तो अश्लीलता मिटाने के लिए नहीं आए थे ये लोग बस अपना चेहरा चमकाने के लिए आए थे। और इनका चेहरा चमका भी है, और चेहरा इसलिए चमका है कुछ मूर्ख पब्लिक के वजह से। बेअकल के जो पब्लिक जो होते हैं ना, 10,000 20,000 का फ़ोन दुकान में मिल जाता है, लेकिन 10 पैसे का अकल भी है ना दुकान में नहीं मिलता है। तो ये मूर्ख जो पब्लिक है, वीडियो बनाते हैं मगहिया जवान या कोई भी किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में, एक को सही एक को गलत तो बताना ही है वीडियो में। तो ये इसमें उन लोगों का फ़ायदा ये है, जो पवन के फ़ैन होंगे वो देखेंगे ही, पवन सिंह के फ़ैन जो होंगे वो भी देखेंगे, तो कमेंट में अच्छी बातें लिख कर आएंगे और बोलेंगे पवन बेस्ट है। और खेसारी लाल यादव के जो फैंस हैं, मैं जातिवाद के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जातिवाद बिहार में है और सदा रहेगा। तो कुछ खेसारी लाल के फैंस और कुछ जातिवाद करने वाले ये जाते हैं कमेंट में और गाली दे के आ जाते हैं, और उसका वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट में 1-2 गाली लिख के गाली दे देते हैं और लिख देते हैं खेसारी बेस्ट है। तो कमेंट करने वाले मूर्ख पब्लिकों से मैं बताना चाहूँगा, आप लोग का कमेंट देखने के लिए और कमेंट पढ़ने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है और इतना वो व्यस्त है। और उनको व्यस्त करने वाले आप जैसे मूर्ख पब्लिक है जो ये सोचती है कि मैं कमेंट में गाली दिया हूँ तो मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया हूँ। तो इससे उनका कुछ होता नहीं है, उल्टा फ़ायदा है। आप वीडियो देखते हैं, उसका व्यूअर्स बढ़ता है, और कमेंट करते हैं वो कमेंट बढ़ता है। और वो कमेंट चेक करके ये नहीं देखता है कि कौन मुझे गाली दिया है और कौन मेरे सपोर्ट में बोला है। उसको इससे रहता है मेरा कितना व्यूअर्स आया और कितना शेयर है और कितना कमेंट है, जिसका पैसा उसको मिलता है। तो आपके कमेंटबाजी करने से किसी को कुछ होता नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो उसका वीडियो मत देखा करो। अगर वीडियो देखते हो तो फिर उसका विरोध मत किया करो। आप जिसके सपोर्ट करते हो उसका सपोर्ट करो, और जिसका विरोध करते हो उसका विरोध ही करो यार। आपके वीडियो देखने से और कमेंट करने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बनता है। और हालांकि
आप लोग को एक जीता जागता प्रमाण देता हूँ मैं। भोजपुरी में जब तक विवाद नहीं होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तक विवाद नहीं होगा तब तक किसी का गाना बजने वाला नहीं है। भोजपुरी में बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। पवन खेसारी के माथे पे क्या ठप्पा लगा है? क्या भोजपुरी पवन और खेसारी के बीच में ही अटका रह जाएगा? भोजपुरी में और कलाकार नहीं है क्या? ये दोनों जानबूझ के कंट्रोवर्सी करते हैं, छोटे सिंगरों को दबाने का कोशिश करते हैं, और छोटे सिंगरों का नाम जो है वो कोई मतलब छोटे सिंगरों का जैसे ही गाना मार्केट में बजना शुरू होता है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं। और कंट्रोवर्सी का फ़ायदा इनको ये होता है कि फिर से सोशल मीडिया पे एक बार पवन खेसारी का नाम ज़ोरों शोरों से झूम उठेगा। कंट्रोवर्सी करने का मेन मकसद यही होता है। और कंट्रोवर्सी एक मतलब होता नहीं है, ये कंट्रोवर्सी करना ये भोजपुरी सिंगरों और एक्टरों का, ज़्यादातर पवन और खेसारी का, ये बहुत ही ताकतवर हथकंडा है। भोजपुरी को कंट्रोवर्सी में लाना और ख़ुद को प्रेजेंट करना, पवन और खेसारी दोनों को मैं बात कहता हूँ, ये दोनों का बहुत बड़ा एक ताकत है। और ये बहुत मतलब आसान तरीका है खुद को प्रेजेंट करना। अभी देखिए किस तरह से भोजपुरी में फिर से एक बार पवन खेसारी का नाम झूम उठेगा और जोरों शोरों से, और फिर से पवन खेसारी एक बार फिर से ट्रेंडिंग में चलेंगे। और जो छोटे सिंगर हैं ये सोचते रह जाएंगे कि कब ये भोजपुरी का कंट्रोवर्सी ख़त्म हो पवन खेसारी का, और कब मैं अपना नया गाना लॉन्च करूं। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।